हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का 15वां पाठ पहेली का। इस पाठ में संस्कृत की पहेली बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण दिए गए हैं। चलिए आरंभ करते हैं। प्रथम है पाठ 15 पहेली का। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करीणाम कुलम किम कुर्यात् कातारो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते। इसका अन्वय देखते हैं। कस्तूरी कस्मात् जायते करीणाम कुलम को हन्ति कातारः युद्धे किम कुर्यात् मृगात् सिंहः पलायते। कस्तूरी कस्मात् जायते। कस्तूरी कस्मात् किससे अर्थात कहाँ से, जायते उत्पन्न होती है। करीणाम हाथियों के, कुलम कुल को कौन, हन्ति मारता है, हाथियों के कुल को कौन मारता है। कातारः युद्धे किम कुर्यातः, कातारः कायर युद्ध में किम क्या कुर्यात करता है, कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है। मृगातः मृग, सिंहः शेर हिरण से, सिंहः शेर पलायते भागता है। ये तो इसका अर्थ हुआ। इसका अर्थ देखते हैं। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है अर्थात कहाँ से उत्पन्न होती है। हाथियों के कुल को कौन मारता है। कातारे युद्ध और कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है। मृगात मृग से अर्थात हिरण से, सिंह शेर पलायते भागता है। ये तो क्या है, इसका साधारण अर्थ है कि कस्तूरी किससे अर्थात कहाँ से उत्पन्न होती है। हाथियों के कुल को कौन मारता है। कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है। हिरण से शेर भागता है। ये तो इसका साधारण अर्थ हो गया है। अब इसे पहेली की दृष्टि से देखते हैं। कस्तूरी जायते कस्मात्। कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है, तो इसका उत्पन्न है मृगात। इसकी चतुर्थ जो लाइन है उसमें आंसर लिखे हुए हैं। कस्तूरी कहाँ से अर्थात किससे अर्थात कहाँ से उत्पन्न होती है। मृगात मृग से अर्थात हिरण से। को हन्ति करीणाम कुलम, और हाथियों के कुल को कौन मारता है। करीणाम हाथियों के कुल को कौन मारता है। सिंह शेर, हाथियों के कुल को कौन मारता है, शेर मारता है। और कातारो युद्धे, और जो कायर व्यक्ति होता है वो युद्ध में क्या करता है, पलायते भागता है। तो इसका ये तीन दिए हुए हैं। इनके चौथी लाइन में इन तीनों का आंसर है कि कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है, मृग से, और हाथियों के कुल को कौन मारता है, शेर, और कायर व्यक्ति जो होता है वो युद्ध में क्या करता है, पलायते भागता है। ठीक है, तो ये हिंदी में भी समझ लो। कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है, इसमें आंसर है हिरण से, और हाथियों के कुल को कौन मारता है, शेर, और कायर व्यक्ति क्या करता है, युद्ध में भागता है। दूसरी पहेली है। सीमंतिनीषु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तमः विद्वद्भिः का सदा वन्द्या अत्र उक्तम न बुध्यते। इसका अन्वय देखते हैं। सीमंतिनीषु शांता का गुणोत्तमः राजा क अभूतः विद्वद्भिः सदा का वन्द्या अत्र एव उक्तम न बुध्यते। सीमंतिनीषु नारियों में शांता सबसे शांत का कौन है। सीमंतिनीषु अर्थात नारियों में शांता सबसे शांत का कौन है। गुणो उत्तमः राजा क अभूत, और सबसे गुणवान, गुणो उत्तमः गुणों में उत्तम, ठीक है, तो सबसे गुणवान राजा का कौन अभूत हुआ। तो सबसे गुणवान राजा कौन हुआ। विद्वत भी, और विद्वानों के द्वारा सदा हमेशा का कौन वंद्या वंदनीय है, और विद्वानों के द्वारा सदा कौन वंदनीय है। अत्र एव, अत्र ये दो शब्द है, अत्र प्लस एव। तो अत्र मीन्स यहाँ, एव मीन्स ही, यहाँ ही उक्तम कहा गया है, न बुध्यते
यही बताया गया है। न बुध्यते समझा नहीं जा रहा है। ठीक है, उक्तम यही बताया गया है अर्थात कहा गया है। न बुध्यते मतलब समझा नहीं जा रहा है। ठीक है, इसका अर्थ देखते हैं। नारियों में सबसे शांत कौन है? सबसे गुणवान राजा कौन हुआ? और विद्वानों के द्वारा सदा कौन वंदनीय है? अत्र एव और उक्तम यही बताया गया है। न बुध्यते समझा नहीं जा रहा है। अब पहेली की दृष्टि से देखते हैं। सीमंत नीशु का शांता, नारियों में सबसे शांत कौन है? तो इसका उत्तर यहीं पर है। ये आरंभ का शब्द सी और लास्ट का शब्द ता। तो सबसे शांत कौन है? सीता। नारियों में सबसे शांत कौन है? सीता। ठीक है, और दूसरा है राजा को अभूत गुणोत्तम, अर्थात सबसे गुणवान राजा कौन हुआ? तो इसका उत्तर है ये आरंभ का रा और लास्ट का म। तो इसका आंसर होगा रामः। सबसे गुणवान राजा कौन हुआ? राम। और विद्वद भी का सदा वंद्य, और विद्वानों के द्वारा सबसे हमेशा ही कौन वंदनीय है? विद्या। ये वी और लास्ट का ध्या। विद्वद भी का वी शुरू का शब्द और लास्ट वंद्या का ध्या, तो अर्थात विद्या इसका आंसर है। तो ये यहीं पर कहा गया है। इसका आंसर समझा नहीं जा रहा है। तो क्या आंसर हुआ इसका? नारियों में सबसे शांत कौन है? सीता। और सबसे गुणवान राजा कौन हुआ? राम। और विद्वानों के द्वारा सदा कौन वंदनीय है? विद्या। नेक्स्ट श्लोक है। कम संजघान कृष्णः का शीतल वाहिनी गंगा के दारपोषण रतः कम बलवंतम न बाधते शीतम। इसका अन्वय देखते हैं। कृष्णः कम संजघान का शीतल वाहिनी गंगा के दारपोषण रता कम बलवंतम शीतम न बाधते। कृष्ण ने कम किसको जंघान मारा? कृष्ण ने किसको मारा? का शीतल वाहिनी गंगा का कौन है? शीतल वाहिनी गंगा का कौन है? के दार पोषण रता, और के दार पत्नी, पोषण रता पोषण, पत्नी का पोषण के कौन करते हैं? दार पोषण रता, पत्नी का पोषण के कौन करते हैं? कम बलवंतम शीतम न बाधते, कम किस बलवंतम बलवान को, शीतम शीत अर्थात सर्दी, न बाधते नहीं बाधते लगती। इसका अर्थ देखते हैं एक बार फिर से। कृष्ण कम संजघान, कृष्ण ने किसको मारा? का शीतल वाहिनी गंगा का कौन है अर्थात कहाँ बहती है? के दार पोषण रता, और पत्नी का पोषण कौन करते हैं? कम बलवंतम शीतम न बाधते, और किस बलवान को सर्दी न बाधते नहीं लगती है। ये तो इसका हिंदी अनुवाद हुआ। अब इसे पहेली की दृष्टि से देखते हैं। इसका आंसर इसी में लिखा हुआ है। कम संजघान कृष्ण। ठीक है, कृष्ण ने किसको मारा? कृष्ण कम जंघान, कृष्ण को किसने मारा? तो ये प्रथम शब्द कम और स और ये माँ बन जाएगा। तो किसने मारा? कृष्ण ने किसको मारा? कंस को, कंसम। इसका आंसर होगा कंसम। ये विभक्ति से यह हो गया है तो ये मैं हो जाएगा। ये कम प्रथम शब्द और स और ये जंघाना होता है मारना। तो कृष्ण ने किसको मारा? कंसम। इसका उत्तर होगा कंसम, कंस को मारा। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल वाहिनी गंगा कौन है अर्थात कहाँ से बहती है? तो इसका आंसर होगा ये प्रथम शब्द का और शीत का ये शी आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? काशी। तो शीतल वाही गंगा जो है कहाँ से बहती है? काशी से। ठीक है। के दार पोषण रता, दार पत्नी का पोषण
कौन करते हैं? कौन करता है पत्नी का पोषण? कृषि कार्य में लगे हुए अर्थात किसान। तो ये हो जाएगा केदार पोषणरता। ये पूरा एक सेंटेंस बन जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका कि केदार पोषणरता अर्थात कृषि कार्य में लगे हुए किसान। ठीक है। कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को सर्दी नहीं लगती? तो इसका आंसर होगा कंबलवंतम अर्थात कंबल। इसका आंसर क्या होगा? ये कम और ये बलवंतम, ये शब्द हो जाएगा। तो कंबल वाले व्यक्ति को, कंबलवंतम जिसके पास कंबल है, तो कंबल वाले व्यक्ति को ठंड नहीं लगती है। तो इसको हिंदी अर्थ में भी एक बार देख लेते हैं। कृष्ण ने किसको मारा? कंसम, कंस को, यह हो जाएगा इसका आंसर। और शीतल वाहिनी जो गंगा है कहाँ से बहती है? काशी, काशी से बहती है। और पत्नी का पोषण कौन करते हैं? कृषि कार्य में लगे हुए किसान। ठीक है। और ठंड किसको परेशान नहीं करती? किस बलवान को शीत ऋतु नहीं लगती है, सर्दी नहीं लगती है? कंबलवंतम, कंबल वाले व्यक्ति को। अगर यहाँ तक जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वृक्षा अग्रवासी न च पक्षिराजः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम च बिभ्रन घटो न मेघः। इसका अन्वय देखते हैं। वृक्षः अग्रवासी पर पक्षीराज च न, त्रिनेत्रधारी पर शूलपाणि च न, त्वग्वस्त्रधारी परम सिद्धयोगी च न, जलम बिभ्रन घटः न च मेघ अस्ति। वृक्ष अग्रवासी, वृक्ष के अग्रभाग में रहता है। वृक्ष अग्रवासी, वृक्ष के अग्रभाग में रहने वाला, पर परंतु पक्षीराज, पक्षीराज गरुड़ च न नहीं है। वो वृक्ष के अग्रभाग में रहता है परंतु पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी, तीन नेत्रों वाला है। परम, परंतु शूलपाणि, परंतु शिव च न नहीं है। वह त्रिनेत्रधारी है परंतु वह शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, छाल के वस्त्र पहनता है। त्वग वस्त्रधारी, त्वग यानी छाल, छाल के वस्त्र पहनता है। परम, परंतु सिद्ध योगी च न, वह सिद्ध योगी नहीं है। जलम विभ्रना, वह जल को धारण करता है परंतु घटा न, वह घड़ा भी नहीं है। न च, और बादल भी नहीं है। जलम विभ्रन, वह जल को धारण किए हुए है परंतु वह घटा न, वह घड़ा नहीं है और न ही बादल है। इसका अर्थ देखते हैं। वृक्ष के अग्रभाग में रहता है परंतु वह पक्षीराज है, पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी, वह तीन नेत्रों वाला है परंतु शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, छाल के वस्त्र पहनता है परंतु वह सन्यासी नहीं है, सिद्ध योगी सन्यासी नहीं है। जलम विभ्रना, जल को धारण किए हुए है परंतु वह घड़ा नहीं है। और च, और न ही मेघ बादल है। अब इसे पहेली की दृष्टि से देखते हैं। वृक्ष अग्रवासी न च पक्षीराज, वृक्ष के अग्रभाग में रहता है परंतु वह पक्षीराज अर्थात गरुड़ नहीं है। तो ये जो 3-4 लाइनें दी है, इन चारों का उत्तर एक ही है और वो क्या है? नारिकेलम। और नारिकेलम बोलते हैं नारियल को। ठीक है। ये नारियल की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। तो वृक्ष अग्रवासी, वृक्ष के अग्रभाग में रहता है परंतु वह पक्षीराज गरुड़ नहीं है। तो वृक्ष जो हरा नारियल रहता है वो वृक्ष की शाखाओं में आगे लगता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? नारिकेलम। त्रिनेत्रधारी, न च शूलपाणि, वह त्रिनेत्रधारी है परंतु शिव नहीं है। तो वो जब पक जाता है और ऊपर से उसके जो रेशे हटा देते हैं तो वहाँ 3 डॉट बने हुए रहते हैं उस नारियल में। सूखा हुआ जो नारियल रहता है
तो जब उसके रेशे हटा देंगे हम उसको, तो वहाँ 3 नेत्र मतलब ऐसे वो बने हुए रहते हैं निशान, तो उनको त्रिनेत्र कहा गया है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, नारिकेलम। त्वग वस्त्रधारी और वह छाल के वस्त्र पहनता है, न च सिद्ध योगी परंतु वह सन्यासी नहीं है। तो जो नारियल होता है, सूखा नारियल, तो उस पर जटा लगी हुई रहती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर भी क्या होगा, नारिकेलम, अर्थात नारियल, जटा वाला नारियल, ठीक है। जलम च विभ्रन, और जल को धारण किए हुए है, पर वह न तो घड़ा है और न ही बादल है। तो इसका आंसर भी होगा नारिकेलम। यानी जो कच्चा नारियल होता है, पानी वाला, जो हम पानी पीते हैं, उसके वो जल को धारण किए हुए है, वो घड़ा भी नहीं है, मेघ भी नहीं है, और जल को धारण किया हुआ है, तो क्या है, नारिकेलम। तो इन चारों का आंसर उत्तर होगा नारिकेलम, अर्थात नारियल। नेक्स्ट श्लोक है, भोजन अन्ते च किं पेयम, जयन्तः कस्य वै सुतः, कथं विष्णुपदं प्रोक्तं, तक्रं शक्रस्य दुर्लभम। इसका अन्वय देखते हैं। भोजन अन्ते किं पेयम, जयन्तः कस्य वै सुतः अस्ति, विष्णुपदं कथं प्रोक्तं, शक्रस्य तक्रं दुर्लभम अस्ति। भोजन अन्ते, भोजन के अंत में, किम क्या, पेयम पीना चाहिए, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, जयन्तः कस्य वै, जयंत कस्य किसका, वै सुत पुत्र है, जयंत किसका पुत्र है, विष्णुपदम कथम प्रोक्तम, विष्णुपदम स्वर्ग अर्थात मोक्ष, विष्णुपदम बोलते हैं मोक्ष को, तो स्वर्ग अर्थात मोक्ष को, कथम कैसा, प्रोक्तम कहा गया है अर्थात बताया गया है। शक्रस्य तक्रम दुर्लभम, शक्रस्य इंद्र का, तक्रम छाछ, दुर्लभम दुर्लभ है, इंद्र की या इंद्र का छाछ दुर्लभ है, ठीक है। इसका हिंदी अनुवाद हुआ, भोजान्ते किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, और जयंत किसका पुत्र है, विष्णुपदम और स्वर्ग मोक्ष अर्थात स्वर्ग को कैसा कहा गया है अर्थात बताया गया है, स्वर्ग को कैसा बताया गया है, और शक्रस्य और इंद्र की तक्रम छाछ दुर्लभम अस्ति, दुर्लभ है। अब इसको पहेली की दृष्टि से देखते हैं। तो प्रथम पहेली है, भोजान्ते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तो इस प्रथम पहेली का आंसर जो है, ये अंतिम पंक्ति का प्रथम शब्द है। भोजान्ते क्या पीना चाहिए भोजन के अंत में, तक्रम बोलते हैं छाछ को। तो भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तक्रम अर्थात छाछ पीनी चाहिए। जयंते कस्य वै सुतः, और जयंत किसका पुत्र है, किसका पुत्र है, ये अंतिम पंक्ति में दूसरा शब्द है, शक्रस्य अर्थात इंद्र का। जयंत कस्य वै सुतः, जयंत किसका पुत्र है, इंद्र का, ठीक है। तीसरी पहेली है, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, मोक्ष को अर्थात स्वर्ग को कथम कैसा कहा गया है, दुर्लभम। इसका आंसर है दुर्लभम, कैसा कहा गया है, दुर्लभम, ठीक है। अब इसका हिंदी अर्थ में समझते हैं। भोजन के बाद क्या पीना चाहिए, छाछ, और जयंत किसका पुत्र है, इंद्र का, और स्वर्ग को कैसा कहा गया अर्थात मोक्ष को कैसा बताया गया है, दुर्लभ बताया गया है। शब्द अर्थ, ये पाठ में आए कठिन शब्द अर्थ हैं। जायते उत्पन्न होती है, करीणाम हाथियों के, कुलम कुल या वंश को, कातारह कायर, पलायते पलायन करता है या भागता है, सीमंतनीषु नारियों में, क अभूत कौन हुआ, विद्वद्भि विद्वानों द्वारा, वंद्य वंदनीय या पूजनीय, अत्र एव उत्तम यही बताया गया है, बुद्धियते समझ नहीं आ रहा है, कंसम कंस को, संजंघान मारा, शीतल वाहिनी ठंडी जलधारा वाली, केदार पोषण रता किसान, कंबलवंतम कंबल वाले व्यक्ति को, बाधते कष्ट देता है, वृक्ष अग्रवासी पेड़ पर लगने वाला, पेड़ के अग्रभाग पर लगने वाला, पक्षी राज है पक्षियों का राजा गरुड़, पक्षी राज है पक्षियों का राजा अर्थात गरुड़, त्रिनेत्रधारी तीन नेत्रों वाला, शूलपाणी त्रिशूल है हाथ में जिसके अर्थात शिव जी,
त्वग वस्त्रधारी, पेड़ की छाल के वस्त्र को पहनने वाला। विभ्रन, धारण किए हुए। भोजान्ते, भोजन के बाद। पेयम, पीना चाहिए। विष्णु पदम, स्वर्ग या मोक्ष। प्रोक्तम, कहा गया है। तक्रम, छाछ। शक्रस्य, इंद्र का। दुर्लभम, कठिनाई से प्राप्त होने वाला। यहाँ तक जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए आरंभ करते हैं। श्लोक, यहाँ से अभ्यास है, अभ्यास कार्य आरंभ होता है। श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यते। श्लोक के जो अंश हैं उनसे रिक्त स्थानों के यानी खाली स्थानों को पूरा करना है। सीमंत निशु का नारियों में कौन सबसे शांत राजा को अभूत गुणोत्तम, राजाओं में कौन श्रेष्ठ राजा हुआ। क संगजघान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा के ये श्लोक में आए हुए हैं। जो शब्द ये जो ग्रीन पेन से लिखे हुए हैं ये रिक्त स्थान थे। यहाँ ये श्लोक जो अपन ने पढ़े हैं पहेलियाँ उन्हीं में से आए हुए हैं, तो ये पूरा करना है बस। कि कंस को किसने मारा? कृष्ण ने, ठीक है ना। कृष्ण ने किसको मारा? का शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषण रता कम बलवंतम न बाधते शीतम। वृक्ष अग्रवासी न च पक्षीराज त्रिनेत्रधारी, मतलब वृक्ष के अग्रभाग में होता है परंतु वह पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी है पर वह शिव जी नहीं है, ठीक है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि। दूसरा प्रश्न है श्लोकांशान योज्यते। श्लोक के जो अंश हैं ये अंश दिए हुए कै में और बचे हुए ख में दिए हुए हैं, तो इनको योज्यते यानी मिलाना है। तो ये मिला के लिखे हुए हैं। किम कुर्यात कातारो युद्धे मृगात सिंह पलायते। क्या करता है कायर व्यक्ति युद्ध में? वह पलायते भागता है। विद्वद भी का सदा वंद्य, विद्वानों के द्वारा हमेशा ही क्या वंदनीय रहा है। अत्र युक्तम न बुद्धियते। ये किम कुर्यात कातारो युद्धे कि कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है। तो श्लोक का अंश मृगात सिंह पलायते, मृग से अर्थात हिरण से सिंह पलायते भागता है। तो कायर व्यक्ति क्या करता है? पलायते भागता है। विद्वद भी का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा हमेशा ही क्या वंदनीय है। अत्रय उक्तम न बुद्धियते, यही कहा गया है परंतु बुद्धियते उसे समझा नहीं जा सकता। ये श्लोक के अंश है, मतलब एक ही श्लोक के जो अंश है उनको मिला के लिखना है। कम संजंगान कृष्ण है, कृष्ण ने किसको मारा। तो ये श्लोक अंश है इसका। का शीतल वाहिनी गंगा, और शीतल वाहिनी जो गंगा है का कौन है, मतलब अर्थात कहाँ से बहती है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, और कथम विष्णु पद अर्थात स्वर्ग या मोक्ष कथम कैसा प्रोक्तम कहा गया है। तो तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, ये इसी श्लोक का आंसर है इसमें कि तक्रम छाछ, शक्रस्य इंद्र के, दुर्लभम दुर्लभ है, इंद्र की छाछ दुर्लभ है। तो विष्णु पद अर्थात मोक्ष कैसा कहा गया? दुर्लभम, दुर्लभ अर्थात कठिनता से प्राप्त होने वाला। तो मोक्ष आसानी से तो मिलता नहीं है, इसलिए इसको दुर्लभ कहा गया क्योंकि कठिनता से ही मिलता है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है उपयुक्त कथाना में उपयुक्त सही कथन के समक्षम सामने आम का अर्थ है हाँ, अनुपयुक्त कथाना में और जो कथन सही नहीं है समक्षम उसके सामने न इति लिखते, ऐसा लिखिए। यानी कि जो कथन सही है उसके सामने आम लिखना है और जो नहीं है उसके सामने न लिखना है। यथा जैसे सिंह करीणाम कुलम हंती, शेर हाथियों के कुल को मारता है। हाँ, ये कथन सही है इसलिए आगे आम लिखा हुआ है। कातारो युद्धे युध्यते, कायर व्यक्ति युद्ध में युद्ध करता है। नहीं, वह क्या करता है? पलायते भागता है, तो इसमें यहाँ आएगा न। कस्तूरी मृगात जायते, कस्तूरी मृग से उत्पन्न होती है। हाँ, ये कथन सही है इसलिए यहाँ आम लिखा हुआ है। मृगात सिंह पलायते, और मृग हिरण से शेर भागता है। नहीं, ये गलत है, हिरण से शेर नहीं भागता है इसलिए न है। कंस जंगान कृष्णम, कंस ने किसको? कृष्ण को मारा। नहीं, ये कथन गलत है, ना आएगा। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, तक्रम छाछ शक्रस्य इंद्र की, दुर्लभम दुर्लभ है। हाँ, दुर्लभ है क्या? मोक्ष जो है वो दुर्लभ है, तो यहाँ पर आएगा आम। जयंत कृष्णस्य पुत्रः,
जयंत कृष्ण का पुत्र नहीं, जयंत किसका पुत्र है? इंद्र का। शक्रस्य अर्थात इंद्र का पुत्र, तो ये कथन गलत है, इसलिए यहाँ पर न आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा प्रश्न 4, संधि विच्छेदम पूर्यते, संधि विच्छेद से पूरा करिए। करीणाम कुलम, तो करीणाम प्लस कुलम ये संधि विच्छेद हो गया, ये अनुस्वार हो गया तो नीचे आ जाएगा म। करीणाम कुलम। को अभूत, क प्लस अभूत ये क्या है? पूर्व रूप संधि हो गया है, यानी कि यहाँ पर क विसर्ग का ओ हो गया है, अ का अवग्रह हो गया है ना, तो ये पूर्व रूप संधि होगी, क्या बनता है? को अभूत, तो इसका होगा क प्लस अभूत। अत्र एव उक्तम, अत्र एव प्लस उक्तम। वृक्ष अग्रवासी, वृक्ष प्लस अग्रवासी। त्वग वस्त्रधारी, त्वक प्लस वस्त्रधारी, यानी क का अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, तो त्वग हो गया ये ग, त्वग प्लस वस्त्रधारी। बिभ्रहन, बिभ्रत प्लस न, ठीक है, ये संधि विच्छेद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितानाम पदानाम लिंग विभक्ति वचनम च लिखते, नीचे लिखे हुए पदों का लिंग लिखना है, विभक्ति लिखना है और वचन लिखिए। पदानी ये पद हैं, लिंगम विभक्ति वचनम। करीणाम ये पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। कस्तूरी स्त्रीलिंग शब्द है, ये प्रथमा विभक्ति है और एक वचन रूप है, तो एक वचनम। युद्धे पुल्लिंगम पुल्लिंग है, सप्तमी विभक्ति है और एक वचनम है। सीमंतनीषु स्त्रीलिंगम शब्द है ये और सप्तमी विभक्ति है, बहुवचनम बहुवचन है। बलवंतम ये पुल्लिंगम पुल्लिंग शब्द है, द्वितीय विभक्ति है और एक वचनम एक वचन है, ठीक है। शूलपाणि ही पुल्लिंग शब्द है, ये प्रथमा विभक्ति का एक वचनम एक वचन है। शक्रस्य पुल्लिंग शब्द है, ये षष्ठी विभक्ति है और एक वचनम एक वचन है। नेक्स्ट छठा प्रश्न है विलोम पदानी योज्यते, जो विलोम पद है उनको योजी अर्थात मिलाइए। जायते उत्पन्न होता है, यानी विलोम शब्द उल्टे पद लिखना। म्रियते मरता है। वीरः वीर, कातारः कायर, अशांता अशांत, शांतः शांत। मूर्ख ही मूर्ख, विद्वद् भी विद्वान। अत्रैव यही, तो इसका विलोम होगा तत्रैव अर्थात वहीं। आगच्छति आना, पलायते जाना यानी भागना। नेक्स्ट प्रश्न है समान अर्थक पदम चित्वा लिखते, समान अर्थ वाले जो पद है इन कोष्टक में से चुन के यहाँ लिखना है। करीणाम अर्थात हाथियों के, षष्ठी विभक्ति है इसमें, तो यहाँ आ जाएगा गजानाम हाथियों के। अभूत अभवत, वंद्य वंदनीय। बुध्यते अवगम्यते। घटः कुंभः, संजंघाना अमार्यते, ठीक है। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है कोष्टक अंतर्गतानाम, कोष्टक के अंतर्गत पदानाम उपयुक्त, उपयुक्त पदों की विभक्ति प्रयोग ने विभक्ति का प्रयोग करिए। ये कोष्टक में शब्द दिए हुए हैं और यहाँ ये कहानी दी हुई है, यहाँ उपयुक्त विभक्ति का प्रयोग करके यहाँ लिखना है। एक काका, एक कौवा, यहाँ आकाश शब्द दिया तो आकाशे, आकाश में षष्ठी अधिकरण में सप्तमी होती है ना, तो यहाँ आकाशे आ जाएगा। एक काके आकाशे, आकाश में उड्यमान आसीत, उड़ रहा था। तृषात स, प्यास से, स वह, जलस्य जल का, अन्वेषणम खोज करोति करने लगा, वह प्यास से व्याकुल होकर वह जल को खोजने लगा। तदा तब, स वह कौन, कौवा, घटे घड़े में, घट का यहाँ पर घटे सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। घटे घड़े में, अल्पम थोड़ा, जलम जल को, पश्यति देखा, उसने थोड़े से जल को देखा। सह वह उपलान अर्थात फत्तर, फत्तर को बोलते, फत्तरों को आनिए लाया और घटे घड़े में पातयति डाला। जलम घटस्य, और जल जो घड़े के ऊपरी ऊपर, आगच्छति आया, और जो जल है वो घड़े के ऊपरी आगच्छति ऊपर आया। काकः कौवे ने, स आनंदम आनंद पूर्वक जलम जल को पीतवा पीकर, तृष्यति अपनी प्यास बुझाई, और कौवे ने आनंद पूर्वक जल को पीकर अपनी प्यास बुझाई। योक्ता विस्तार है, योग्यता विस्तार में दिया हुआ है। चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु, महान बलिष्ठो न च भीमसेनः, स्वच्छन्दगामी न च नारदो अपि, सीता वियोगी न च रामचंद्रः। चक्री त्रिशूली,
चक्रधारी है, न हरो न विष्णु, न तो वह शिव है और न ही विष्णु है। चक्री वह चक्रधारी है पर वो क्या है, विष्णु नहीं है। त्रिशूली त्रिशूलधारी है पर वह हर शिव नहीं है। ठीक है, चक्री मतलब चक्रधारी है, विष्णु पर वह विष्णु नहीं है। त्रिशूली त्रिशूलधारी है, न हरो पर वह शिव नहीं है। महान बलिष्ठो महान बलशाली है पर वह भीमसेन भीम नहीं है। वो क्या है, महान बलशाली तो है पर वह भीम नहीं है। स्वच्छंदगामी वह स्वच्छंद आने जाने वाला है। न च नारदो अपि परंतु वह नारद भी नहीं है। अपि मतलब भी, परंतु वह नारद भी नहीं है। वह स्वच्छंदगामी है मतलब स्वच्छंद आने जाने वाला है परंतु वह नारद भी नहीं है। सीता वियोगी और सीता से अलग रहने वाला है, अर्थात हल से जोती हुई जमीन को भी बोलते हैं सीता वियोगी, हल से जोती हुई जमीन। ठीक है, तो सीता से अलग रहने वाला है पर वह रामचंद्र है, राम नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, ये क्या पहेली है तो इसका उत्तर होगा वृषभ, बैल। वह क्या है, चक्रधारी है। ठीक है, त्रिशूलधारी चक्र उसके सिर पर वो बना रहता है, चक्र बना रहता है और बलशाली भी है परंतु भीम भी नहीं है। वो आने जाने वाला स्वच्छंद रूप से है ना, पर वह नारद भी नहीं है और हल से जोती हुई जमीन से वह अलग रहता है। तो इसका उत्तर होगा वृषभ अर्थात बैल। न तस्य आदि न, तस्य उसके आदि शुरू में न है, तस्य अंत मध्य ये और तस्य अंत और उसके अंत में भी न है। न तस्य आदि उसके आदि अर्थात शुरू में भी न है और न तस्य अंत और उसके तस्य उसके अंत में भी न है। ठीक है, न है और मध्य य तस्य और जो उसके मध्य में क्या है, यह है। मध्य में तस्य उसके यह है, तिष्ठति है। तो आप्यास्ति वह तुम्हारे, वह तुम्हारे भी है। मम अप्यासी मम अपि अस्ति वह मेरे भी है। यदि जानसी यदि जानते हो तो तद्वत तो बताओ। क्या है, न तस्य आदि न उसके शुरू में भी न है और न तस्य अंत उसके अंत में भी न है और मध्य तस्य यह और उसके मध्य में क्या है, यह है, तिष्ठति रहता है। तव अपि अस्ति वह तुम्हारे भी है और मम अपि अस्ति मेरे भी है। यदि जानते हो तो बताओ वह क्या है, नयन। न आदि में भी है, अंत में भी और बीच में क्या है, यह है और वो तुम्हारे भी और हमारे भी मतलब सबके होते हैं नयन अर्थात नेत्र आँख। तो इसका उत्तर क्या होगा, नयन। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुख स्फुट वक्ता न च यो जानाति स पंडितः। अपदो दूरगामी, अपदो बिना पैरों वाला है, दूरगामी परंतु बहुत दूर तक जाता है। अपदो बिना पैरों वाला है, दूरगामी परंतु बहुत दूर तक जाता है। च और साक्षरों न और वह साक्षर नहीं है अर्थात पढ़ा लिखा नहीं है। न पंडित और न ही वह विद्वान है, वह साक्षर भी नहीं है और न पंडित और न ही विद्वान है। अमुख स्फुट वक्ता और बिना मुख वाला, अमुख बिना मुख वाला है, स्फुट वक्ता परंतु बहुत अच्छा वक्ता है। ठीक है, अमुख है बिना मुख वाला है परंतु स्फुट वक्ता वह बहुत अच्छा वक्ता है। च यो जो जानाति स पंडित जो जानता है, स उसे, यो जो जानाति जानता है, स उसे, पंडित वह विद्वान है। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। बिना पैरों वाला है पर बहुत दूर तक जाता है, न वह साक्षर है अर्थात पढ़ा लिखा नहीं है और न ही विद्वान है। बिना मुँह वाला है परंतु बहुत ही अच्छा वक्ता है। उसे और जो उसे जानता है वह विद्वान है। तो वह क्या है, पत्रम अर्थात चिट्ठी। इसका आंसर होगा चिट्ठी। अतः ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें और कमेंट करें। आज हमने पढ़ा पहेली का पार्ट 15 पहेली का। इससे संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट करके अवश्य पूछें। धन्यवाद।